हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संदीप चौधरी एंड वेलकम टू टेक्सटाइल 2020। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंडरी मोशन में हमारा जो टेकअप मोशन है उसका दूसरा टाइप। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था 5 व्हील टेकअप मोशन। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 व्हील टेकअप मोशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे 7 व्हील टेकअप मोशन का इंट्रोडक्शन, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसका वर्किंग प्रिंसिपल कि टेकअप मोशन 7 व्हील टेकअप मोशन कैसे काम करता है और उसकी क्या एडवांटेज हैं 5 व्हील टेकअप मोशन के ऊपर। ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 7 व्हील टेकअप मोशन का इंट्रोडक्शन। 7 व्हील टेकअप मोशन, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, इसके अंदर हम ट्रेन ऑफ व्हील यूज करते हैं जिसके अंदर 7 व्हील्स का हम यूज करते हैं। 5 व्हील टेकअप मोशन में हमने देखा कि हम 5 व्हील्स की एक ट्रेन यूज करते हैं जिसको ड्राइव देके हम फैब्रिक को क्लॉथ रोलर के ऊपर वाइंड करते हैं। अब 7 व्हील टेकअप मोशन के अंदर हम 5 की बजाय 7 व्हील्स का यूज करेंगे। अब इसकी एडवांटेज क्या है 5 व्हील के ऊपर कि 7 व्हील का फायदा क्या है 5 व्हील के अगेंस्ट। 5 व्हील के अंदर हमारे पास एक ही चेंज पॉइंट था जो कि था चेंज व्हील। चेंज व्हील को चेंज करके हम उसकी स्पीड को अल्टर कर सकते थे। लेकिन 7 व्हील के अंदर हमारे पास 2 चेंज पॉइंट होते हैं, एक स्टैंडर्ड व्हील और एक चेंज व्हील। उन दोनों व्हील्स को चेंज करके हम नंबर ऑफ पिक्स पर इंच ज़्यादा ऑब्टेन कर सकते हैं इस फैब्रिक में, या फैब्रिक को ज़्यादा जल्दी वाइंड कर सकते हैं जिसमें पिक्स पर इंच ज़्यादा हों। प्लस दूसरा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर हम फ्रैक्शन ऑफ पिक्स पर इंच भी यूज़ कर सकते हैं जो कि 5 व्हील टेकअप मोशन में पॉसिबल नहीं था। अगर हमारी पिक्स पर इंच फ्रैक्शन में है तो उसको भी हम यूज़ करके 7 व्हील के अंदर फैब्रिक को वाइंड कर सकते हैं। लेकिन 5 व्हील के अंदर फ्रैक्शन पीपीआई को यूज़ करके हम फैब्रिक वाइंड करने में हमें प्रॉब्लम आती थी। तो ये दोनों चीज़ें एडवांटेजियस हैं उस टेकअप मोशन की बजाय। तो अब 7 व्हील टेकअप मोशन के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में। तो जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक लीवर दिखाई दे रहा है जिसके बॉटम में एक स्लॉट है और टॉप में एक स्लॉट है। इसकी शेप स्ट्रेट है, जबकि 5 व्हील टेकअप मोशन में हमें थोड़ी सी कर्व शेप का लीवर यूज़ किया था। इसका फलक्रम पॉइंट ऊपर वाले स्लॉट के बीच में नीचे होता है थोड़ा सा। जो बॉटम स्लॉट है वो पहले की तरह ही स्ले स्वॉर्ड से कनेक्टेड है। स्ले की मूवमेंट के अकॉर्डिंग बॉटम पार्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है और बॉटम पार्ट की मूवमेंट की वजह से टॉप पार्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करता है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है 7 व्हील टेकअप मोशन में? 5 व्हील टेकअप मोशन में हमने यूज़ किया था पुशिंग पोल जो पुश कर रहा था रैचेट व्हील को। लेकिन 7 व्हील टेकअप मोशन में आप डायग्राम में देख सकते हैं जो टॉप का स्लॉट है उसके अंदर हमने यूज़ किया है पुलिंग पोल। जो रैचेट व्हील है उसको वो पुल करके मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, जिस मूवमेंट से आगे मूवमेंट 1 बाय 1 एक व्हील से दूसरे व्हील तक ट्रांसफर हो। इसके अलावा 5 व्हील टेकअप मोशन में हमने रिटेनिंग पोल यूज़ किया था जो उसकी रिवर्स मूवमेंट को रोकता था। सिमिलरली 7 व्हील टेकअप मोशन में भी हम एक रिटेनिंग पोल यूज़ करते हैं जो कि रैचेट व्हील को रिवर्स मूवमेंट होने से रोकता है। पुलिंग पोल उसको मूवमेंट देता है, रिटेनिंग पोल उसकी रिवर्स मूवमेंट को रोकता है। उसके बाद जो हमारा पुलिंग पोल है वो कनेक्टेड होता है रैचेट व्हील के साथ। रैचेट व्हील की सेम शाफ्ट के ऊपर लगा होता है स्टैंडर्ड व्हील जिसे हम चेंज कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा व्हील लगा के हम स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्टैंडर्ड व्हील कनेक्टेड होता है चेंज पिनियन के साथ और चेंज पिनियन की सेम शाफ्ट पे लगा होता है चेंज व्हील। चेंज व्हील को भी हम चेंज कर सकते हैं स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। चेंज व्हील कनेक्टेड होता है स्टड व्हील के साथ। स्टड व्हील की सेम शाफ्ट पे लगा होता है स्टड पिनियन और स्टड पिनियन गियर्ड होता है एमरी रोल एंड व्हील के साथ और एमरी रोल कनेक्टेड होता है टेकअप रोलर के साथ। तो इस प्रकार से ये सारे 7 के 7 व्हील आपस में एक दूसरे के साथ गियर्ड होते हैं ताकि ड्राइव एक व्हील से दूसरे व्हील तक ट्रांसफ़र की जा सके। ये ओल्डर मेथड था जो पहले के टाइम में यूज़ किया जाता था। आजकल टेकअप के लिए सिंक्रोनस मोटर यूज़ की जाती हैं जो ऑटोमेटिकली स्पीड को एडजस्ट करती हैं।
तो ये पार्ट से मिलके हमारा 7 व्हील टेकअप मोशन बना होता है। अब हम बात करेंगे इसकी वर्किंग की कि कैसे ये काम करता है। जैसा हमने पहले देखा था कि जब स्लेव फॉरवर्ड मूव करती है तो बीट अप होता है, जिसकी वजह से फैब्रिक प्रोड्यूस होता है, और जब बैकवर्ड मूव करती है तो शेड बनता है, और शेड बनने के बाद हम पिक को इंसर्ट करते हैं। तो जो फैब्रिक फॉरवर्ड मूवमेंट के बाद बनता है उस फैब्रिक को हम वाइंड करते हैं क्लॉथ रोलर के ऊपर। अब इसके अंदर जो मूवमेंट है, जब स्ले फॉरवर्ड मूव करती है तो पुलिंग पोल बैकवर्ड मूव करता है। जब स्ले फॉरवर्ड मूव करती है तो उसकी फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से जो लीवर है वो बॉटम पार्ट तो आगे आता है, टॉप पार्ट पीछे जाता है। हम इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि ये मान लीजिए लीवर है, जो बॉटम पार्ट स्ले से कनेक्टेड है, टॉप पार्ट पुलिंग पोल से कनेक्टेड है। तो जब स्ले आगे की तरफ आती है तो बॉटम पार्ट आगे जा रहा है और टॉप पार्ट पीछे जा रहा है। ऐसे मूवमेंट हो रही है इस लीवर की। स्ले की फॉरवर्ड मूवमेंट की वजह से जो बॉटम पार्ट है वो आगे आ रहा है और टॉप पार्ट पीछे जा रहा है। जब टॉप पार्ट पीछे जा रहा है तो इसके ऊपर जो हमने पुलिंग पोल लगाया है वो भी पीछे आएगा। जब वो पीछे आएगा तो उसकी वजह से रैचेट व्हील को वो पुल करेगा, और पुल करने से रैचेट व्हील की 1 या 2 टीथ की मूवमेंट होगी। जब रैचेट व्हील रोटेट करेगा तो उसी शाफ्ट के ऊपर हमारा स्टैंडर्ड व्हील है, उसको मूवमेंट मिलेगी। स्टैंडर्ड व्हील कनेक्टेड है चेंज पिनियन के साथ, तो स्टैंडर्ड व्हील से जो मूवमेंट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी चेंज पिनियन को। चेंज पिनियन से मूवमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी चेंज व्हील को। चेंज व्हील कनेक्टेड है स्टड व्हील से, तो जो मूवमेंट चेंज व्हील को मिली वो स्टड व्हील को जाएगी, और स्टड व्हील के सेम शाफ्ट पे लगा हुआ है स्टड पिनियन, तो मूवमेंट ट्रांसफ़र होगी स्टड पिनियन को, स्टड पिनियन से एमरी रोल को, और एमरी रोल से क्लॉथ रोलर को। तो जो पुलिंग पोल ने 1 या 2 टीथ पुल किया रैचेट व्हील को, वो मूवमेंट व्हील ट्रेन ऑफ व्हील की वजह से एक व्हील से दूसरे व्हील को ट्रांसफ़र होती चली जाएगी। जैसा आपने 5 व्हील के केस में देखा था, एक व्हील से दूसरे व्हील को मूवमेंट ट्रांसफ़र होती चली जाती है। उसी प्रकार से इसके अंदर भी मूवमेंट ट्रांसफ़र होगी, और फाइनली क्लॉथ रोलर रोटेट करेगा और जो फैब्रिक प्रोड्यूस हुआ है उसको वाइंड अप कर देगा। तो इस प्रकार से 7 व्हील टेकअप मोशन काम करता है। इसको समझने के लिए आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में क्लियरली दिखाई दे रहा है कैसे मूवमेंट मिल रही है पुलिंग पोल को, कैसे हमारा लीवर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव कर रहा है, फिर लीवर कैसे पुल कर रहा है, पुल कर रहा है रैचेट व्हील के टीथ को, और उससे जो ट्रेन है व्हील वो रोटेट हो रही है 1 बाय 1, फर्स्ट व्हील टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ। तो 1 बाय 1 सारे व्हील्स को मूवमेंट मिलती जा रही है। उस मूवमेंट की वजह से जो हमारा फाइनल क्लॉथ रोलर है या टेकअप रोलर है वो रोटेट कर रहा है, और उसकी रोटेशन से हमारा फैब्रिक टेकअप रोलर के ऊपर वाइंड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये 7 व्हील टेकअप मोशन काम करता है। इसकी कंस्ट्रक्शन आपने देखी, इसकी वर्किंग देखी कि कैसे 1 बाय 1 हम ट्रेन ऑफ व्हील्स को यूज़ करके ड्राइव दे सकते हैं टेकअप रोलर को। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप इसके अलावा किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। धीरे धीरे आपको सारे टॉपिक से वीडियो मिलते जाएंगे। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज है textilehelp.org। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं textilehelp.org। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं textilehelp_official। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।